हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि विद्युत अपघटन क्या होता है। जैसे किसी एक लवण का जली या फिर गलित अवस्था में कोई विलयन लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड लगाकर उसमें बाह्य परिपथ से करंट देते हैं या विभव देते हैं, तो जो आयंस होते हैं अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन में जिस लवण का विलयन या गलित अवस्था में लिया जाता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। ओके, तो हमने वहां समझ लिया था कि विद्युत अपघटन क्या है और विद्युत अपघट्य कौन कौन होते हैं, ये सारी चीजों को। तो आज हम देखेंगे कि विद्युत अपघटन से संबंधित एक नियम, जिसे विद्युत अपघटन को एक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया जिनका नाम फैराडे है। फिर उन्होंने अपना खुद का सिद्धांत दिया जिसे हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। आइए इन नियमों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पेन और कॉपी हर बार की तरह तैयार रखिए और आप भी साथ में नोट करते चलिए। ठीक, तो चलिए हेडिंग लगाइए, फैराडे के का विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो देखते हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य में जो बाहर से विभव यानी कि प्रवाहित विद्युत धारा जो किया जाता है, तो प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा उत्पाद की मात्रा के समानुपाती होती है। बाह्य स्रोत से जो धारा प्रवाहित किया जाता है, जो विभव दिया जाता है उस विद्युत अपघट्य को, वह जो है उत्पाद के मात्रा के समानुपाती। प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा उत्पाद की मात्रा के समानुपाती है। ठीक है भाई, तो ये प्रथम नियम है। प्रथम नियम ये कहता है कि विद्युत अपघट्य में प्रवाहित विद्युत धारा विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा विद्युत अपघट्य में घटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा उत्पाद के मात्रा के समानुपाती होती है। उत्पाद की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है भाई, विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा उत्पाद की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, ठीक, चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले तो एक पात्र लीजिए,
ये एक पात्र है। इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड, इस पात्र में हमने दो इलेक्ट्रोड लिया। अब इन इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं। ठीक, बाह्य परिपथ में बैटरी के पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा है। बैटरी के पॉजिटिव यानी कि धनात्मक सिरे से जो जुड़ा होता है वो यहाँ पे धनात्मक सिरा है या धनात्मक इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड जो है एनोड कहलाता है यहाँ पे। वहीं बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है वह ऋणात्मक चार्ज वाला है, और यहाँ पे ये कैथोड कहलाता है। और ये बैटरी कहां से है? ये बाह्य स्रोत से विभव लिया गया है। क्लियर है? और यहाँ पे एक कोई विद्युत अवघट्य पदार्थ है। विद्युत अवघट्य कौन है यहाँ पे? विद्युत अवघट्य। विद्युत अपघट्य, यहाँ पे विद्युत अवघट्य है। अब होता क्या है, ये विद्युत अवघट्य को यहां घोले हैं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है यहाँ पे भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। ओके, अब होता क्या है, इसको करंट सप्लाई किया गया तो अब इसमें विद्युत अवघटन की क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही हम उसको बाह्य परिपथ से करंट देते हैं तो विद्युत अवघटन शुरू हो जाता है। विद्युत अवघटन शुरू होने से ये जो एनोड है ये अभी पॉजिटिव चार्ज वाले सिरे से जुड़ा है, मतलब इस पे कौन से चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं, यानी कि धनात्मक आवेश है। तो इस धनात्मक आवेश में इस विलयन में घुले हुए जो ऋणात्मक आवेश वाले आयन है वो इसकी ओर आएंगे और इससे जो है चिपक जाएंगे। ठीक, ये दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है मतलब इस इलेक्ट्रोड के पास ऋणावेश आ रहा है। अब इस ऋणावेश को कैंसिल करने के लिए विलयन के जो है धन आयन है वो आएंगे और यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक, यही क्रिया जो है क्या है? विद्युत अवघटन है। ठीक, अब ये जाके यहाँ जुड़ रहे हैं, ऋणायन आके यहाँ जुड़ रहे हैं और धनायन आके इस वाले कैथोड में जुड़ रहे हैं। तो कैथोड में जुड़ रहे हैं मतलब ये वहां पे प्राप्त होंगे, एनोड में जुड़ रहे हैं तो एनोड पे प्राप्त होंगे। तो यही कहता है कि ये कैथोड में एनोड में कितने ये जो है उत्पाद प्राप्त होंगे। विद्युत अवघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा उत्पाद की मात्रा के समानुपाती होती है। मतलब हमने यहाँ कितना धारा लगाया, कितना विद्युत धारा इस प्रोसेस में लगाया है वह समानुपाती होता है किसके? इन इलेक्ट्रोडों में प्राप्त उत्पादों के। जितना ज्यादा उत्पाद प्राप्त हुआ होगा उतना ज्यादा विद्युत धारा जो है प्रवाहित किया गया हो। ठीक है भाई, चलो इसको समझ में आ रहा है? अपोजिट चार्ज के साइड जाते हैं और जुड़ते हैं। चलिए इसको अपन समीकरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या कहता है? उत्पाद की मात्रा जो होती है उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है ना? उत्पाद की मात्रा, उत्पाद की मात्रा मान के चलते हैं वो m है, ये समानुपाती है उसमें प्रवाहित आवेश यानी कि Q है ना? कितना धारा हमने लगाया, आवेश कितना लगाया, कितना करंट लगाया वो मान के चलिए Q है। अब यहाँ पे समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो Z आ जाता है जो कि एक नियतांक है। Z एक नियतांक है तो M बराबर ZQ। ओके, जहां Z जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, जहां Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, M उत्पाद की मात्रा है, उत्पाद की मात्रा, और Q प्रवाहित
धारा, यहाँ पे प्रवाहित धारा है। ठीक है, इस तरीके से जेड जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और इस जेड के बराबर, जो जेड है इस जेड के बराबर ई अपॉन एफ होता है, ई अपॉन एफ। और ई जो है वहां पे तुल्यांक भार, और जो एफ है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि 1 फैराडे। ये कैपिटल ई जो है यहाँ पे तुल्यांक भार है, तुल्यांक भार, और ये जो एफ जो है ये फैराडे है, फैराडे। फैराडे मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश को 1 फैराडे कहते हैं, जो कि 96,500 कूलाम होता है ना, 96,500 कूलाम होता है। जेड बराबर ई अपॉन एफ, ई वहां पे तुल्यांक भार और एफ जो है फैराडे है। फैराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, अर्थात 96,500 कूलाम। ठीक है भाई, ओके, समझ आ रहा है? धीरे से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, अब चूंकि चूंकि I बराबर Q अपॉन T होता है, I बराबर Q अपॉन T, यानी कि धारा बराबर कितना आवेश गया बटे उसका समय। ठीक, तो धारा बराबर आवेश बटे समय, I बराबर Q बटे T। तो यहां से जो आवेश है Q बराबर I T, कितना निकल के आएगा? Q बराबर I T। ओके, Q बराबर I T। तो इस Q बराबर I T, देखो यहाँ आवेश की मात्रा या जो है प्रवाहित धारा, इस सूत्र में लगाकर देखें, Q का मान अब ले जाके रखेंगे इस वाले समीकरण, है ना, Q का मान ले जाके अपन रखेंगे तो देखिए क्या होता है। तो अपने पास है M बराबर जेड क्यू, ओके, M बराबर जेड क्यू। हमको जो Q है उसके जगह पर मान रखना है आई टी, तो क्या हो जाएगा? M इक्वल टू जेड आई टी, M इक्वल टू जेड आई टी। ओके, M इक्वल टू जेड आई टी। ठीक है भाई, ओके। तो इस तरीके से जो धारा है वो उसके उत्पाद के बराबर है, यानी कि जितना आप धारा लगाएंगे उतना उसके उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। ठीक, तो ये क्या कहता है? विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा उत्पाद की मात्रा के बराबर है। और यहाँ पे ये क्या है? उत्पाद की मात्रा है, उत्पाद की मात्रा, और ये आई जो है प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा। ठीक, तो इस तरीके से फैराडे का पहला नियम जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक, क्या कहता है? प्रथम नियम में विद्युत अपघटन में प्रवाहित की गई जो विद्युत धारा होती है उसकी मात्रा उत्पाद की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक, तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ओके, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे M बराबर जेड क्यू, जहां पे Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, M उत्पाद की मात्रा है, Q प्रवाहित आवेश है ना, प्रवाहित आवेश जो है वो। ठीक है, क्योंकि I बराबर Q अपॉन T, यानी कि धारा बराबर आवेश बटे समय है। ठीक, ओके, आवेश बटे समय। ठीक, ओके, अब प्रवाहित इसको आवेश लिख लीजिए, Q बराबर यहाँ पे प्रवाहित आवेश। ठीक, तो I बराबर आवेश बटे T है। ठीक, तो यहां से आवेश बराबर निकल जाएगा धारा इंटू समय, यानी कि टाइम। ओके, तो उस वैल्यू को यहाँ पे अपन पुट अप करेंगे Q की वैल्यू को, तो अपने पास क्या आ जाएगा? M इक्वल टू जेड आई टी, यानी कि है ना, जेड आई टी, जेड क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, और टी समय है। ठीक, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि उत्पाद की मात्रा प्रवाहित धारा के जो है बराबर होती है। ठीक है, इसको कांस्टेंट लेके चले तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा? I के बराबर होगा। ठीक, चलिए भाई लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? ठीक,
अब देखते हैं द्वितीय नियम। ठीक, द्वितीय नियम क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रोडों को श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कई विद्युत अपघट्यों के विलयन में अगर विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित किया जाए, तो एक साथ आपको अलग अलग पात्र रखने हैं और उनको जो है इलेक्ट्रोडों के माध्यम से जोड़ना है श्रेणी क्रम में। ठीक, तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थ यानी कि उत्पाद की मात्रा होती है या उत्पाद का द्रव्यमान जो होता है वो उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए लिखिए दूसरा नियम। द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, ये क्या कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कई विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, श्रेणी क्रम से जुड़े हुए, श्रेणी क्रम से जुड़े हुए कई विद्युत अपघट्यों के, कई विद्युत अपघट्यों के, कई विद्युत अपघट्यों के विलयन में यदि विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाए, के विलयनों में यदि विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाए, है ना, तो इलेक्ट्रोडों पर, तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान, तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की द्रव्यमान, विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की द्रव्यमान उन पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होता है। उन पदार्थों के तुल्यांकी, उन पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक, क्या कहता है भाई, अब क्या है द्वितीय नियम कि श्रेणी क्रम से जुड़े हुए कई विद्युत अपघट्यों के विलयनों में यदि विद्युत की मात्रा क्या करें, समान मात्रा में प्रवाहित हो, कई विलयनों को आपस में जोड़ते हैं और उनमें बराबर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो विभिन्न इलेक्ट्रोड हैं उन विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर जो उत्पाद बनेगा उस उत्पाद का द्रव्यमान जो होगा वह पदार्थों के या उत्पादों के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होगा। ठीक है, ओके, देख लीजिए कैसे। मान लेते हैं ऐसे विद्युत अपघट्य है ना, इनमें हम लोगों ने ऐसे दो या दो से अधिक विलयन ले लिए तो अपन दो को ही दर्शाते हैं। यहाँ पे एक चार्ज इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड है, इधर दूसरा इलेक्ट्रोड और इसका इधर इलेक्ट्रोड। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको जो है क्या करेंगे, अपन बैटरी से जोड़ देंगे। मान लेते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब इसको जो है बैटरी से जोड़ते हैं ऐसा, तो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज धनात्मक सिरे से जुड़ा है तो ये क्या है, एनोड है। बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा है तो ये
कैथोड। ठीक, यहाँ पे कोई ना कोई विद्युत अवघट्य है, ये दोनों जो है क्या है, विद्युत अवघट्य हैं। इन विद्युत अवघट्यों में इनके आयन्स हैं। अब इनको आपस में जो है जोड़ देते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, इन सब में जो प्रवाहित की जाने वाली जो आवेश है या धारा है वो कैसे रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, इन सब में प्रवाहित धारा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, ओके, ये समझ में आ रहा है कि विलयन ए और इधर बी दूसरा है। तो कहता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए कई विद्युत अवघट्यों के विलयनों को यदि विद्युत की समान मात्रा दी जाए, बराबर आवेश दिए रहे हैं इसमें, प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त, यहाँ इलेक्ट्रोडों पर जो है उत्पाद मुक्त होंगे, तो उस उत्पादों की जो द्रव्यमान होगा वह उत्पादों के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती। तो ये क्या कह रहा है कि उत्पाद की मात्रा है ना, ठीक है, ये द्रव्यमान जो है तो W समानुपाती होगा E उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के। ठीक है भाई, W समानुपाती E, जहां पे W बराबर, ये W जो है यह इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, और E जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ है उस पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान। मुक्त पदार्थ का तुल्यांकी द्रव्यमान, जो मुक्त पदार्थ है उसका तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है भाई, ओके, पदार्थ का द्रव्यमान समानुपाती है किसके, उसके तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक, क्लियर है। तो यहां दो अलग अलग विलयन है ना, दो अलग अलग विलयन। मान लेते हैं इसमें जो है उत्पाद बना उसका द्रव्यमान W1। ठीक, तो उत्पाद बना W1 तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान E1। उत्पाद बना W2 तो उसका तुल्यांकी द्रव्यमान E2। तो इस तरीके से जो है उनके समानुपाती होगी। क्लियर है, ओके। तो इस विलयन को मान लो जिंक सल्फेट है, इसको मान लो कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट का विलयन और इधर कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक, ये उदाहरण के लिए है भाई, क्लियर है। अब देखते हैं, तो जिंक तथा कॉपर की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात में होंगी। जिंक तथा कॉपर की मात्राएं उनकी भारों के अनुपात में होंगी। जिंक तथा कॉपर की इलेक्ट्रोडों पर मात्राएं किस पर निर्भर करेगी, ये तुल्यांकी भारों के अनुपात में होंगी। तुल्यांकी भारों या द्रव्यमान है ना, भार या द्रव्यमान, तुल्यांकी द्रव्यमान के अनुपात में होगी, देख रहे हैं W1/E1 इक्वल टू W2/E2। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, जिंक की प्राप्त मात्रा बटे कॉपर की प्राप्त मात्रा बराबर जिंक का तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी भार। जिंक की प्राप्त मात्रा बटे कॉपर की प्राप्त मात्रा बराबर जिंक का तुल्यांकी भार बटे कॉपर का तुल्यांकी
भार, ये W1/E1 W2/E2। क्लियर है? ठीक है, इस तरीके से। अब यहां पर अगर विद्युत अपघटन के लिए जो प्रयुक्त विद्युत आवेश है उसकी अगर गणना करें, Q की गणना करें, इस विद्युत अपघटन में Q कितना दिया गया, विद्युत आवेश की गणना कि कितना विद्युत आवेश यहाँ पे दिया गया। विद्युत आवेश की अगर गणना करेंगे तो Q बराबर आई टी, है ना, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, है ना। Q यहाँ पे आवेश है, जहां Q बराबर क्या है, आवेश है, तो भी किसमें, कूलाम में। I जो है उसमें प्रवाहित की गई धारा, I बराबर प्रवाहित धारा, ये एम्पियर में, और जो T है ये समय है और ये रहेगा सेकंड। ठीक, T समय सेकंड। तो इस तरीके से यह है विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई कई विद्युत अपघट्यों के विलयनों में यदि विद्युत समान मात्रा में प्रवाहित की जाए तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त उत्पाद होते हैं उनकी मात्रा उन पदार्थों के तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, चित्र बनाना है, रिलेशन को देखना है। ठीक, क्लियर है भाई? ठीक, हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए अब देखते हैं फैराडे के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, फैराडे के नियम अनुप्रयोग। फैराडे के नियम के अनुप्रयोग, सबसे पहले किसी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, है ना। फैराडे के नियम का जो है अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, किसी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में, किसी तत्व का तुल्यांकी भार ज्ञात करने में। कोई तत्व है तो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात करने में उपयोग में लाया जाता है। कैसे? तुल्यांकी भार बराबर W/Q इंटू 96,500। इस सूत्र में आप मान रख दीजिए तो उसका E जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, E निकल के आ जाएगा। ठीक है यहां तक? ओके, ठीक। नेक्स्ट है दूसरा, विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने में। विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए, है ना, कि विद्युत अपघटन हो रहा है किसी समय तो उसके किसी इलेक्ट्रोड में कितना उत्पाद प्राप्त हुआ, उसका
जो है गणना हम फैराडे के नियम से कर सकते हैं। ठीक, ओके। तीसरा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने में। विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने में फैराडे के नियम का अनुप्रयोग जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने में, यानी कि Z बराबर है ना, Z यानी कि पदार्थ का तुल्यांक भार बटे फैराडे। तुल्यांक भार Z इक्वल टू E/F है ना, जहां पे Z क्या है, तुल्यांक भार, और E रासायनिक तुल्यांक भार है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक भार Z, E यहाँ पे क्या है, उसका तुल्यांक भार। विद्युत रासायनिक तुल्यांक भार Z, E जो है उसका तुल्यांक भार, और F जो है एक फैराडे यानी कि F, और एक फैराडे मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ठीक है भाई, तुल्यांक भार बटे फैराडे। ठीक, इससे क्या निकल जाएगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि Z। ठीक, ओके। फिर चौथा है धातुओं का विद्युत परिशुद्धिकरण। धातुओं का विद्युत परिशुद्धिकरण, धातुओं का विद्युत परिशुद्धिकरण करने में। ठीक है भाई, तो इस तरीके से फैराडे के नियम के अनुप्रयोग है किसी तत्व का तुल्यांक भार ज्ञात करने में, E इक्वल टू W/Q इंटू 96,500 कूलम। विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त उत्पाद की मात्रा। तीसरा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी कि Z की वैल्यू निकालने में, तो Z बराबर E/F, E तुल्यांक भार, F फैराडे, जिसका 1 मोल के आवेश यानी कि इसी की वैल्यू होती है 96,500 कूलम है ना, और आवेश का विद्युत परिशुद्धिकरण करने में। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। ठीक है भाई, तो ये था फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम। ठीक है, तो इनका रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ओके, तो अगले वीडियो तक आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।